माय नेम इज मोहम्मद हुज़ैफा नूर और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कानून क्या चीज़ है और कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से कानून को वजूद में लाया गया। इस वीडियो का मकसद ये है कि एक आम इंसान भी बआसानी समझ सके कि कानून क्या चीज़ है और किसी दूसरे शख्स को भी समझा सके कि कानून क्यों वजूद में आया। सबसे पहले बात करते हैं कि कानून क्या चीज़ है। कानून से मुराद ऐसे उसूल हैं जिनके ज़रिए से हमें गलत और सही में फ़र्क समझ आता है। गलत और सही में फ़र्क करने के बाद हमने एक चीज़ को तय कर दिया कि जो शख्स या जो इंसान किसी गलत रास्ते पे चलेगा या कोई गलत एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो ये बात तय है कि उसको सज़ा मिलेगी। और इससे क्या होगा कि जब एक असूल कायम हो गया, असूल कायम होने के बाद हमें गलत और सही का फ़र्क नज़र आ गया और गलत करने वाले के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया, उसको लिए सज़ा मुतय्यन कर दी, तय कर दी, तो इससे माशरे के अंदर अमन पैदा होगा, इंसाफ कायम होगा और तमाम का तमाम जो निज़ाम है माशरे का वो नज़्म व नस्क के मुताबिक चलेगा। तो ये एक आम सी डेफिनेशन है लॉ की कि कानून से मुराद ऐसे उसूल कायम करना जिनसे गलत और सही में फ़र्क समझ आ जाए और गलत चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पाकर माशरे के अंदर अमन पैदा करना कानून कहलाता है। अब बात करते हैं कि क्यों कानून वजूद में आया। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें दो चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करनी पड़ेगी, एक रूल ऑफ लॉ और एक रूल ऑफ मैन। रूल ऑफ लॉ से मुराद कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ मैन से मुराद इंसान की हुक्मरानी या शख्सी हुक्मरानी। सबसे पहले समझते हैं कि शख्सी हुक्मरानी क्या है। कुछ वक्त के लिए आप एक ऐसे ज़माने में चले जाएं जहां जिंदा बेटी को दफन कर दिया जाता है, वालदा को बाजार में बेच दिया जाता है, हल्का सा गुस्सा आने पे छोटे भाई को कत्ल कर दिया जाता है और छोटी सी उलझन की वजह से पूरी मस्ती में आग लगा दी जाती है, जहां आप अपनी मर्जी के मुताबिक हर जो एक्टिविटी आपके दिल में आती है, आपकी ख्वाहिश होती है, आप उसके मुताबिक परफॉर्म कर देते हैं। वहाँ पे कोई रूल नहीं, वहाँ पे कोई असूल नहीं, कोई कानून नहीं और जो मन में आपके आता है आप वो करते जाते हैं। तो इस सारे दौर में होता क्या है इस ज़माने में कि अगर कोई मसला बन जाता है तो फैसला कौन करेगा? फैसला भी इंसान ही करेगा जो कि बादशाह है और वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक ही करेगा। कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं, कोई असूल नहीं, बादशाह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही फैसला करेगा और शायद वो कत्ल का फैसला दे दे, शायद वो माफ़ करने का फैसला दे दे, शायद वो कोई ऐसी गलती हो जिस पर माफ़ नहीं करना चाहिए लेकिन बादशाह माफ़ कर दे। तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर किसी किस्म का कोई रूल नहीं, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, किसी किस्म का कंट्रोल नहीं, किसी किस्म की सज़ा नहीं मुतय्यन यानी तय सज़ा नहीं, तो इस सारे माशरे को हम कहते थे रूल ऑफ मैन, जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हर एक्टिविटी परफॉर्म कर देता था और फैसला भी इंसान ही यानी बादशाह करता था और वो भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। दूसरी तरफ बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ में आप एक्टिविटीज़ तो अपनी मर्जी के मुताबिक परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन एक दायरे में रहते हुए, एक कंट्रोल में रहते हुए। आपके लिए रूल्स मुतय्यन किए गए हैं, लॉस आपके लिए मौजूद हैं कि आप अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो इस दायरा इख्तियार में रहते हुए करेंगे, इस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप उस दायरे से बाहर जाते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो कानून के दायरा इख्तियार में नहीं आती तो आपको सज़ा मिलेगी। सो रूल ऑफ मैन से मुराद इंसान की अपनी शख्सी हुक्मरानी जिसके अंदर कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई बराबरी नहीं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं और उससे क्या होता है माशरे के अंदर बदनज़मी फैलती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, तनाज़ात पैदा होते हैं और माशरे में कभी भी अमन पैदा नहीं होता। अब दूसरी तरफ जो रूल ऑफ लॉ है उसमें क्या है कि कानून की बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई हैं, उसूल बना दिए गए हैं, उन उसूलों के मुताबिक इंसान ज़िंदगी गुजारेंगे, गलत और सही में फ़र्क जानेंगे। अगर वो दायरा इख्तियार से बाहर जाते हैं, अगर वो कानून के दायरे से बाहर निकलते हैं तो क्या होगा कि जो तय की गई हुई सज़ाएँ हैं वो उनको ऊपर लागू होंगी और इससे माशरे के अंदर कंट्रोल रहेगा गलत एक्टिविटीज़ से और पूरे माशरे के अंदर क्या होगा, अमन पैदा होगा, सुकून पैदा होगा और माशरा एक नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक चलेगा। तो ये दो कंसेप्ट थे, रूल ऑफ मैन और रूल ऑफ लॉ। और यही चीज़ थी कि जब 1000 साल पहले रूल ऑफ मैन को ख़त्म किया गया और असूल बनाए गए इंसानों की ज़िंदगी को बाआसान, अमन और पुरसुकून बनाने के लिए, तो वहीं से कानून का आगाज़ हुआ और वहीं से कानून को आगे चलाना शुरू किया जो आज भी पूरी दुनिया कानूनों के मुताबिक और असूलों के मुताबिक चलती है।